पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पाउडर क्या होते हैं। तो देखो पाउडर क्या होते हैं। पाउडर इज कंसीडर्ड एज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। पाउडर क्या है हमारे, वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। अब बात करते हैं कि पाउडर कितने टाइप के होते हैं। तो देखो पाउडर हमारे दो टाइप के होते हैं, मोनोडिस्पर्स पाउडर और पॉलीडिस्पर्स पाउडर। मोनोडिस्पर्स पाउडर जो होते हैं उनमें ऑल पार्टिकल है सेम साइज, उनमें जितने पार्टिकल्स होते हैं सबका सेम साइज होता है। जो कि पॉलीडिस्पर्स में क्या होते हैं, सब पार्टिकल्स का डिफरेंट साइज होता है। ठीक है, अब जरा हम इसको थोड़ा सा और क्लियर वे में समझते हैं। देखो अगर क्या होगा, अगर जितने भी पार्टिकल है पाउडर में उनका साइज सेम है, ठीक है, इस तरीके से सेम है, तो इस तरह के पाउडर को क्या बोलेंगे हम, इस तरह के पाउडर को बोलेंगे मोनोडिस्पर्स। क्या बोलेंगे, मोनोडिस्पर्स। यानी कि जितने पार्टिकल है सबका साइज सेम है। अगर साइज क्या है, छोटा बड़ा है, किसी का बड़ा है छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा है, कोई हद से ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल माइन्यूट भी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा पॉलीडिस्पर्स। ये क्या है, पॉलीडिस्पर्स पाउडर, यानी कि कोई एक साइज नहीं है। ठीक, सपोज जब भी मोनोडिस्पर्स पाउडर होता है, ठीक है, मोनोडिस्पर्स पाउडर में सारे पार्टिकल एक ही शेप के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। ठीक है, तो जो साइज पार्टिकल का होगा ना, जो साइज पार्टिकल का होगा वही साइज पूरे पाउडर का होगा। ठीक, सपोज कैसे कि भाई अगर मैं मान लेता हूँ ये जो पार्टिकल है इसका साइज है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो जितने पार्टिकल है सबका साइज कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो अल्टीमेटली पाउडर का साइज कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जितने पार्टिकल है सारे को साइज कितना है, 1 सेंटीमीटर। लेकिन पॉलीडिस्पर्स के केस में थोड़ा अलग है। इसके केस में क्या है कि अगर इसका साइज 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले का कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, इस वाले का 2.5 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम अगर हमें पाउडर का साइज निकालना है, पूरे पाउडर का साइज निकालना है कि भाई पार्टिकल जो है साइज के बेसिस पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में कोई ना कोई मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी, कोई बीच की वैल्यू लेनी पड़ेगी जो इन सबको सेटिस्फाई करे। अब उसके लिए फॉर्मूला है अलग अलग। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, और होता भी क्या है। तो देखो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी हम बात करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएसडी शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ वैल्यूज और मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिफाइंस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द साइज। कि भाई कोई भी पाउडर में किस किस साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। कि अगर मैं इस पाउडर की बात करूं तो इस पाउडर के अंदर कौन कौन से साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द ओनली वे टू मेजर पाउडर साइज इज बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ मीन। कि अगर हमें पार्टिकल साइज निकालना है ना, किसी पाउडर का साइज निकालना है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम उसका मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो जब भी मोनोडिस्पर्स की बात करते हैं हम, तो मोनोडिस्पर्स में सेम साइज है, इसमें तो भाई आसानी से निकल गया। लेकिन पॉलीडिस्पर्स में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं पार्टिकल, तो इस केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। और मीन कौन से होते हैं हमारे, मीन भी भाई दो टाइप के होते हैं, एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, अब आगे हम इन दोनों को समझेंगे कि एरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, जियोमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे आने वाली वीडियोस में। तो भाई ये थी बात हमारी यहाँ तक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।